हेलो डियर स्टूडेंट्स। कोई फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स किसी वर्टिकल लाइन x इक्वल टू ए के अबाउट सिमेट्रिक अगर हो तो कंडीशंस क्या है? इट मींस कि इसके राइट में जैसा कर्व दिखेगा उसके लेफ्ट में भी वैसा ही होगा। ठीक है, एकदम। ये जो लाइन x इक्वल टू ए है ये एक वर्टिकल लाइन है, तो ये जो फंक्शन होगा इसके राइट और इसके लेफ्ट में एक जैसा होगा। ठीक है, दैट मीन्स दिस लाइन विल सर्व एज द प्लेन मिरर। अगर तुम इसको ऑब्जेक्ट बोलते हो तो ये इमेज है, या फिर इसको ऑब्जेक्ट बोलो तो ये वाला पार्ट, ठीक है, वो इमेज है। ठीक है, ना अब इसका कंडीशन हम क्या बोलते हैं? तो अगर हम h डिस्टेंस इधर जाए इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में और h डिस्टेंस इधर जाए तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट a प्लस एच कॉमा जीरो ऑब्वियसली, और इधर a माइनस एच कॉमा जीरो, मतलब x कोऑर्डिनेट अगर हम बोले तो इस पॉइंट का a माइनस एच, इस पॉइंट का a प्लस एच। अब सिमेट्रिक होगा इसका क्या मतलब है? y कोऑर्डिनेट भी सेम होगा। ठीक है, क्लियर है? तो y कोऑर्डिनेट कितना होगा? अगर फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स है तो कॉरस्पॉन्डिंग टू a प्लस एच y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? f ऑफ a प्लस एच। ठीक है, एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू a माइनस एच it will be what? f of a minus h. So the function to be symmetric about x equal to a, we must have f of a minus h is equal to f of a plus h. Now this is the required condition. हम अगर h को x से रिप्लेस कर दें तो हम ऐसे लिख सकते हैं f of a minus x इक्वल टू f of a plus x। ये ठीक है, ये आ गया हमारा कंडीशन इन जनरल फॉर्म। h में भी लिख सकते हैं, ठीक है, और हमें x की आदत है, हमने x में लिख दिया। ठीक है, अगर इसमें हम x को a माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें तो ये क्या बनेगा बच्चों? f ऑफ a माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ इतना। सो दिस इज f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 2a माइनस एक्स। ठीक है, तो इसका दो फॉर्म हो गया। अगर मैं इसको फॉर्म 1 बोल दूं, ये फॉर्म 2 हो गया। ठीक है, अब इसके बेस पे हम एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन इज fx is a polynomial of degree 8, okay, such that f of 8 minus x is equal to f of 8 plus x. Okay, if fx equal to 0 has 6 distinct and 2 repeated roots, find the sum of roots. ठीक है, तो सॉल्यूशन हमने देखा, ये कंडीशन गिवन है, तो इसका मतलब ये f ऑफ a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ a प्लस एक्स टाइप का है। यहाँ की a की वैल्यू कितनी? 8। तो ये देखते ही चमक जाएगा कि ये जो फंक्शन है ना y इक्वल टू एफ एक्स, ये x इक्वल टू a के अबाउट सिमेट्रिक है। यहाँ a की वैल्यू 8 है, तो ये फंक्शन x इक्वल टू 8 के अबाउट सिमेट्रिक है। तो हमने पहला क्लू तो खोज लिया। ठीक है, अब सोचो, ये लाइन है x इक्वल टू 8। अब एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है, x इक्वल टू 8 के अबाउट सिमेट्रिक है, और बोला इसके 6 डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। चलो, तो इसका मतलब एक रूट अगर अल्फा 1 इधर है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग उतनी ही दूरी पे एक रूट इधर होगा, से अल्फा 1 डैश। ठीक है, एक रूट अगर मैंने अल्फा 2 बोला तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इधर अल्फा 2 डैश, फिर एक रूट अल्फा 3 बोला
तो ये अल्फा 3 डैश, ये ठीक है। ओके अब रिपीटेड रूट तो हमने अभी तक यूज नहीं किया, अभी तो हमने डिस्टिंक्ट रूट्स, एंड ऑब्वियसली वन कैन क्लियरली सी दीज आर डिस्टिंक्ट रूट्स। अब जो दो रिपीटेड रूट है, अगर मान लो हमने इधर कहीं ले लिया कि इधर दो रिपीटेड रूट है, तब तो बाई सिमेट्री इधर भी दो आ जाएगा, तो वो तो पॉसिबल नहीं। इसका मतलब दो रूट तो यही हो जाएगा 8। ठीक है, क्लियर है। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन गिवन, हमारा जो इक्वल रूट आया वो क्या आया 8। तो दो रूट तो हो गए 8 8। अब बाकी के जो रूट है, देखो बेटा बाकी के रूट की क्या बात है, दिस लाइन इज x इक्वल टू 8। ये जितना अल्फा 1 जितना दूर होगा यहाँ से यहाँ, उतना ही दूर अल्फा 1 डैश 8 से इधर होगा। इसका मतलब क्या निकलता है कि अल्फा 1 और अल्फा 1 डैश का मिड पॉइंट 8 होगा। ठीक है, एंड सिमिलरली अल्फा 2 और अल्फा 2 डैश इसका मिड पॉइंट 8 होगा। ठीक है, और एंड अल्फा 3 और अल्फा 3 डैश इसका भी मिड पॉइंट 8 होगा। सो हैविंग सेड दैट वी कैन से अल्फा 1 प्लस अल्फा 1 डैश by 2 that will be equal to 8, or alpha 1 plus alpha 1 dash this is equal to 16. Similarly alpha 2 plus alpha 2 dash that is also equal to 16. Alpha 3 plus alpha 3 dash that is also equal to 16. और दो रूट हमारे पास 8 8 तो है ही, तो सारे रूट्स का सम क्या हो जाएगा, सिंपली ऐड देम। यहाँ तक तो पहले ऐड कर लो, तो ये क्या हो जाएगा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 प्लस अल्फा 1 डैश प्लस अल्फा 2 डैश प्लस अल्फा 3 डैश दैट इज इक्वल टू 16 प्लस 16 प्लस 16 मींस 48। लेकिन दो रूट 8 भी तो है, तो सम ऑफ रूट्स के लिए क्या करेंगे, अगर हम 8 प्लस 8 एंड ये एक्सप्रेशन दिस इज इक्वल टू 16 इधर ऐड किया 64, तो एलएचएस में जो हमने लिखा है दिस इज व्हाट सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स this is equal to 64 and this is the answer. Thank you.